हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी मोर स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट। जो अपना टॉपिक था उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो चलिए आज अपन बात करते हैं इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित। तो अपना पहला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से सर्वाधिक तेज़ गति वाला प्रिंटर है कि सबसे फास्ट चलने वाला प्रिंटर कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है जेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर है। इन चारों में से आपको एक सेलेक्ट करना है कि सबसे तेज़ गति वाला प्रिंटर कौन सा है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर। कौन सा होगा? लेज़र प्रिंटर। आंसर 3 नंबर अपना सही हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे तेज़ व सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है। सबसे फास्ट और सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन 4 हैं। लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर। इन चारों में से एक सेलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कौन सा आपका क्वेश्चन सही है इसमें। तो बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SMPS का पूरा नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है सर्विस मैक्ड पावर सप्लाई, दूसरा आपके सामने है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सेकंड है पावर सप्लाई और चौथा आपके सामने सुपरमैन पावर सप्लाई। इन चारों में से एक सेलेक्ट करना है कि SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। 2 नंबर आंसर इसका सही होगा। साथ साथ में चेक करते रहिए कि किस किस का सही आ रहा है, किस किस का गलत आ रहा है, जिससे आपका भी साथ साथ में क्या है कि चेक होता रहेगा कि अपना ये सही है ये गलत है। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसी को भी दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए नए वीडियो का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि माउस की क्रिया है कि माउस का वर्क क्या है, ये पूछा गया है इसमें। सिंगल क्लिक है या डबल क्लिक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है या ऑल ऑफ दीज है। कौन सा है इसमें? देखो माउस की सहायता से अपन सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे बच्चों क्या है कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर कोई आइकन है तो उस आइकन को ड्रैग करके उसको माउस की लेफ़्ट क्लिक करके उसको अपन एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोला जाता है। तो अपन तीनों ही कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर वाले तीनों ही अपने सही हो जाएंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी दूसरी की सहायता प्रयोग की जाती है। यानी कोई विशेष कार्य होता है उसको करने के लिए एक की सहायता से दूसरी की सहायता ली जाती है, वो की कौन सी है इसमें, ये पूछा गया है। तो इसके सामने आपके 4 ऑप्शन है। पहला है फंक्शन की है, क्या फंक्शन की दूसरी की के साथ में काम में आती है, या स्पेस की, या कंट्रोल की, या एरो की। इन चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कौन सा सही है। देखो बच्चों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि फंक्शन की होती है वो तो एक स्पेशल पर्पज़ के काम में आती है। किसके काम में आती है? एक स्पेशल पर्पज़ के। जैसे F1 है वो हेल्प के काम में आती है, F4 है वो रिफ्रेश करने के कार्य काम में आती है। इस तरीके से अलग अलग फंक्शन 12 फंक्शन की होती हैं, F1 F2 F3 इस तरीके से, और सबका अलग अलग कार्य होता है अलग अलग प्रोग्राम में। फिर आता है स्पेस की। स्पेस की किस काम में आता है? स्पेस की किन्हीं 2 कैरेक्टर या 2 अक्षरों के बीच में एक अक्षर का या एक कैरेक्टर की जगह छोड़ने के लिए किसको काम में लेते हैं? स्पेस की का यूज़ करते हैं। दूसरा आता है कंट्रोल की। तो अपना आंसर कंट्रोल की है, वो क्या होता है? कंट्रोल की किसी दूसरी की के साथ काम में करती है। जैसे यदि अपने को रिफ्रेश करना है कंप्यूटर को तो कंट्रोल प्लस F4 की सहायता से अपन उसको बार बार रिफ्रेश करेंगे, माउस से अपने को करने की आवश्यकता नहीं है। या किसी फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस S, या फिर
ऑल सेलेक्ट करना है किसी पैराग्राफ को या जितना भी अपने पास पेज है, ऑल सेलेक्ट करना Ctrl+A, और कॉपी करेंगे Ctrl+C। तो मतलब कौन सी की बार बार में काम में आ रही है, कंट्रोल की काम में आ रही है। तो अपना आंसर वैसे भी 3 नंबर सही हो जाएगा, कंट्रोल की अपना आंसर होगा। फिर आता है एरो की। एरो की क्या काम में आता है कि कोई भी अपन यदि वर्ड की बात करें तो पैराग्राफ लिख रखा है तो उसमें एरो की सहायता से अपन लेफ़्ट राइट अप डाउन जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था अपना कंट्रोल की, इसका आंसर हो जाएगा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर सही होगा कंट्रोल की। फिर अब नेक्स्ट चलें क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना है कि ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं। कोई भी अपनी ग्राफिक्स इमेज है या इमेज है उसको कंप्यूटर में किसकी सहायता से अपने कंप्यूटर में इनपुट करेंगे। तो अब पहला आपके सामने स्कैनर है, दूसरा फ्लॉपी है, तीसरा जॉयस्टिक है और चौथा माउस है। तो मैं यदि फ्लॉपी की बात करूं तो फ्लॉपी तो बच्चों एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो आयताकार, इस तरीके की आयताकार होता है, और उस आयताकार में एक CD DVD की तरह इस तरीके से उसमें डेटा क्या स्टोर होता है, किसमें, ट्रैक और सेक्टर में। कल अब पिछले वाली वीडियो में अपन ने बात करी थी कि फ्लॉपी, एक क्वेश्चन था कि फ्लॉपी की 0 सेक्टर कौन सा होता है। जो बाहर का है वो 0 सेक्टर नहीं होता, जो अंदर का सेक्टर होता है वो 0 सेक्टर होता है। तो ये तो फ्लॉपी तो क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया आपका। जॉयस्टिक है वो एक इनपुट डिवाइस है जो किस काम में आता है, गेम वगैरह खेलने के काम में जॉयस्टिक आता है। और माउस भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर की सहायता से अपन कोई भी इमेज या टेक्स्ट है उसको अपन कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। ये अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें कि कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, VGA कार्ड है, साउंड कार्ड है, AGA कार्ड है और डिस्प्ले कार्ड है। इन चारों में से फटाफट आंसर दीजिएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में, ताकि लास्ट में देखा जाए कि किस बच्चे का कितना आंसर सही है। तो यहाँ पे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा साउंड कार्ड। कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PC पर टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के लिए खालिस्तान नामक की दबानी पड़ती है। यानी अब PC का मतलब यहाँ पे क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। कि आपका जो है पर्सनल कंप्यूटर है उसमें जब भी आप टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग करते समय 2 शब्द हैं, उनके बीच में यदि आपको जगह छोड़नी है तो कौन सी की प्रेस करोगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बैक स्पेस, दूसरा है शिफ्ट, तीसरा है टैब और लास्ट एंड फाइनल है स्पीकर। सेलेक्ट कीजिए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपके पास कौन सा, बैक स्पेस। क्यों नहीं, बैक स्पेस नहीं होगा बच्चों। बैक स्पेस किस काम में आता है, यदि अपन ने कुछ टाइपिंग कर रहे हैं और कोई गलत टाइप हो गया, क्या हो गया, गलत टाइप हो गया, तो अपन उसको मिटाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। शिफ्ट कब काम में आता है, शिफ्ट किसी दूसरे की के साथ में काम में आती है। और टैब क्या होता है कि 5 अक्षरों की जगह छोड़ने के लिए काम में आता है। और फिर लास्ट में है स्पेस बार। ये स्पेस बार है, ये एक कैरेक्टर या एक अक्षर की जगह छोड़ने के लिए काम में आता है। तो अपना आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा कि किसी 2 शब्दों के बीच में, यानी टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच में जगह छोड़ने के लिए अपन स्पेस बार का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि अपन चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना है कि प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रिंटर मतलब ये पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है या वर्ड प्रोसेसर होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने ऑप्शन 4 है, इनपुट है और वर्ड प्रोसेसर है, आउटपुट है और नन ऑफ दीज है। तो बच्चों प्रिंटर है वो वैसे भी अपना आउटपुट डिवाइस होता है। तो इस अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। फिर यदि अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल में भेजी जाती हैं। मतलब हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल खालिस्तान में भेजी जाती है। मतलब जो भी हार्ड डिस्क है अपना, उससे यदि अपने कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती हैं, मतलब कहाँ जाके स्टोर हो जाती हैं, ये पूछा गया है। क्या मदरबोर्ड में होती हैं, क्या क्लिपबोर्ड में होती हैं,
या फिर रिसाइकल बिन में होती हैं या फ्लॉपी में होती हैं। तो बच्चों अपना आंसर यहाँ पे होगा रिसाइकल बिन। 3 नंबर अपना आंसर सही होगा, क्योंकि मदरबोर्ड तो हो ही नहीं सकता, क्लिप बोर्ड भी नहीं हो सकता। क्लिप बोर्ड की यदि अपन बात करें बच्चों यहाँ पे, तो क्लिप बोर्ड क्या होता है कि जब भी अपन कोई फाइल कट करते हैं, मान लो किसी वर्ड को या किसी लाइन को यदि अपन ने सेलेक्ट करके उसको कट कर दिया मतलब वो वहाँ से तो गायब हो गई, लेकिन अपन उसको पेस्ट करते हैं तो वो क्या होती है, वापस आ जाती है। यानी कोई भी चीज़ कट की गई लाइन या कोई वर्ड कहाँ जाता है, क्लिप बोर्ड में जाता है, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। ये चीज़ याद रखना। और क्लिप बोर्ड में जो चीज़ चली जाती है वो कुछ समय के लिए, मतलब अस्थायी समय के लिए रहती है। यदि आपने दूसरी चीज़ कट कर ली तो पहले वाली चीज़ आपको नहीं मिलेगी, मतलब लास्ट वाली चीज़ ही मिल सकती है क्लिप बोर्ड में। और जो भी अपनी चीज़ डिलीट करते हैं वो किस में जाती है, रिसाइकल बिन में। और फ्लॉपी वैसे स्टोरेज डिवाइस है, और मदरबोर्ड तो कंप्यूटर का क्या है, हृदय। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है, हार्ड डिस्क में, डिस्क ड्राइव में, सीपीयू में या ऑप्टिकल डिस्क में। शायद यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जो भी आपका आंसर है, भले सही हो या गलत हो। क्या आंसर होगा बच्चों इसका? डिस्क ड्राइव इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर इसका आंसर सही होगा। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है, डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? क्या मॉनिटर को कहा जाता है, क्या मदरबोर्ड को कहा जाता है, या सीपीयू को कहा जाता है, या फ्लॉपी को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। कंप्यूटर का दिमाग यानी माइंड किसे कहा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर, आपका सही आंसर होगा सीपीयू, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, मदरबोर्ड है वो कंप्यूटर का हृदय है, और सीपीयू है वो बता ही दिया कि कंप्यूटर का माइंड है, क्योंकि पूरी प्रोसेसिंग है वो सीपीयू के द्वारा ही होती है। फ्लॉपी है वो अपना एक क्या स्टोरेज डिवाइस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना है कि डेजी व्हील प्रिंटर का एक उदाहरण है। प्रिंटर की बात कर रहा है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, पीछे अपन ने बात करी है। तो प्रिंटर में भी क्या होता है कि प्रिंटर के भी टाइप होते हैं। 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर इम्पैक्ट के भी टाइप होते हैं और नॉन इम्पैक्ट के भी प्रकार होते हैं। उसी में से ये आपके ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है इम्पैक्ट प्रिंटर, तीसरा है लेज़र प्रिंटर और चौथा है मैनुअल प्रिंटर। इन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है कि डेजी व्हील प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है। फटाफट बच्चों इसका आंसर दीजिए कि डेजी व्हील प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है। तो बच्चों इसका आंसर 2 नंबर सही होगा, अपना इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर को आप थोड़ा देख लेना, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिल ही जाता है आपको। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है। अपन थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि कंप्यूटर का हृदय है ये, 2-3% से पहले ही अपन ने बात करी है। तो इसका आंसर दीजिए। इतनी तो मेमोरी होगी बच्चों आपकी कि इतनी याददाश्त होगी, इतनी देर तो याद रख ही लोगे। पहला ऑप्शन आपके सामने है मॉनिटर, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है रैम और चौथा है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है बच्चों? इसका सही आंसर होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को अपन क्या कहते हैं, कंप्यूटर का हृदय, क्योंकि अगर मदरबोर्ड ही नहीं होगा तो कंप्यूटर को किसी काम का नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखना। यदि अपने पास कीबोर्ड नहीं है तो भी अपना काम चल जाएगा, माउस नहीं है तो भी अपना काम चल जाएगा, लेकिन यदि हमारे पास मदरबोर्ड ही नहीं है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है, इसमें से कौन सा है? ऑप्टिकल स्कैनर, OMR, MICR या OCR? कौन सा होगा? एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है। यानी ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो
पेपर पर पेंसिल की सहायता से जो निशान करते हैं उसको पढ़ लेता है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा OMR। 2 नंबर अपना आंसर सही होगा। इसकी फुल फॉर्म देख लो, वैसे भी मैंने वीडियो के लास्ट में कुछ फुल फॉर्म दे रखी है इस टॉपिक से रिलेटेड। एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंट है 5-7 हैं, उनको आप थोड़ा लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। तब तक के लिए देखो, OMR की फुल फॉर्म होती है बच्चों ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, यानी कि कोई भी मार्क किया हुआ है उसको रीड करना। और MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो अपने बैंक में चेक वगैरह होते हैं उनको पढ़ने के काम में आता है, चेक नंबर वगैरह कि कौन सी बैंक का चेक है, कौन सी ब्रांच का है, ये चीज़ें। और OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, यानी ये करेक्टर को पढ़ने के काम में आता है, ठीक है बच्चों। और OMR की मैं बात करूँ तो OMR शीट जो अपन एग्ज़ाम में OMR शीट होती है उसी की बात कर रहा हूँ, उसको पढ़ने के लिए काम में आता है, ठीक है बच्चों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले प्रिंटर में कौन सा टोनर सूखी स्याही पाउडर का उपयोग किया जाता है। पहला है डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर, तीसरा है लेजर प्रिंटर और चौथा है थर्मल प्रिंटर। मैं बार बार आपको बच्चों बोल रहा हूँ कि प्रिंटर से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये ज़रूर थोड़ा सा गौर करिए। तो इसमें आपको पूछा गया है कि टोनर कौन से प्रिंटर में काम में आता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। सही आंसर दीजिए बच्चों। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर होता है, उसमें क्या होता है कि टोनर लगा रहता है, सूखी स्याही होती है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अपन यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DPI का विस्तारित रूप क्या है, यानी DPI की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे कि DPI की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला है डॉट पर इंच, दूसरा है डॉट पर स्क्वायर इंच और तीसरा है डॉट्स प्रिंटेड इंटरचेंज और तीसरा है ऑल ऑफ दीज, यानी सभी सही हैं। कौन सा सही होगा? देखो बच्चों, DPI का विस्तारित रूप है, यानी इसकी फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। पहले ही इस अपना आंसर सही हो जाएगा। यदि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। यानी मॉनिटर के भी टाइप हैं आउटपुट डिवाइस में। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है और उसमें भी मॉनिटर CRT मॉनिटर है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, इस तरीके के LED है, LCD है, इस तरीके के प्रिंटर के मॉनिटर के टाइप हैं। उसमें पूछा गया है आपसे कि CRT क्या मॉनिटर होता है, TFT मॉनिटर होता है, OLED मॉनिटर होता है, PLED मॉनिटर होता है। मतलब ये चारों में से ऐसा कौन सा है जो मॉनिटर नहीं है। तो बच्चों CRT तो कैथोड रे ट्यूब, CRT की फुल फॉर्म होते हैं कैथोड रे ट्यूब, जो बहुत पहले काम में आता था मॉनिटर। तो CRT तो मॉनिटर होता है, TFT भी मॉनिटर होता है, OLED भी मॉनिटर होता है और PLED, यहाँ पे PLED है आपका, वो कोई इसी तरीके का कोई नाम का कोई मॉनिटर नहीं होता है जिसको अपन, यदि अपन इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो CRT की फुल फॉर्म तो बच्चों कैथोड रे ट्यूब हो गई। TFT की यदि फुल फॉर्म की बात करें तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर हो गया। और OLED की बात करें तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। और PLED इस तरीके का कोई मॉनिटर नहीं होता है, फिर भी ये प्राइवेट ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ये अपना मॉनिटर नहीं है। तो अपना आंसर सही हो जाएगा PLED। फिर यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। आपके सामने देखो बच्चों, प्रिंटर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं बार बार इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि प्रिंटर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप थोड़ा सा बारीकी से देख लीजिए। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% ही मिल जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, तो थर्मल प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है। इन चारों में से आपको एक सिलेक्ट करना है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा बच्चों, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर है वो क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और बाकी तीनों क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के तो देखो आपके सामने 3 है, डॉट मैट्रिक्स है, ड्रम प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, और नॉन इम्पैक्ट का थर्मल प्रिंटर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ग्राफिक्स डिस्प्ले किस चीज़ से बना होता है। यानी कोई भी अपनी इमेज होती है, सीधी सी बात है कि कोई भी इमेज है,
वो किससे मिलकर बनती है, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे पूछा गया मार्क से, डॉट से, पेज से या मेटल इंक से। 4 ऑप्शन है, मार्क से, डॉट से, पेज से या मेटल इंक से, यानी स्याही से, मेटल की स्याही से। कोई भी अपनी इमेज होती है वो कंप्यूटर में किससे बनी हुई होती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अपनी इमेज है वो किससे बनी होती है, डॉट डॉट होते हैं इस तरीके से, जिनको अपन क्या बोलते हैं, जिनको अपन बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलते हैं, पिक्सल। पिक्सल होते हैं ये जो डॉट डॉट होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, पिक्सल। और जिस वीडियो में जितने ज़्यादा डॉट होंगे, जितने ज़्यादा डॉट होंगे यानी जितनी ज़्यादा पिक्सल होंगे, उतनी ही वीडियो या आपकी इमेज है उतनी क्या आएगी, क्लियर। अपन बात करते हैं कि ये इतने मेगापिक्सल कैमरा है, ये इतने मेगापिक्सल है, वो पिक्सल क्या होते हैं, डॉट ही होते हैं। तो अपनी इमेज किससे बनी हुई होती है, डॉट से। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा, डॉट इसका आंसर, कि ग्राफिक्स डिस्प्ले डॉट से बनी हुई होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRT मॉनिटर की डिस्प्ले की स्क्रीन पर किसका लेप चढ़ा रहता है। यहाँ पे पूछा गया कि CRT मॉनिटर की जो डिस्प्ले स्क्रीन है उस पर जो लेप चढ़ा रहता है वो किसका रहता है। तो आपके सामने ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन आपके सामने सल्फ़र है, दूसरा पोटेशियम है, तीसरा सोडियम है, चौथा आपके सामने फास्फोरस है। कौन सा आंसर सही होगा बच्चों। जो CRT मॉनिटर है यानी कैथोड रे ट्यूब की बात कर रहा हूँ, CRT कैथोड रे, CRT है ये, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। वो उसकी जो मॉनिटर की जो डिस्प्ले स्क्रीन है उस पर सल्फ़र का किसका लेप रहता है, सल्फ़र का लेप रहता है। ध्यान में रखना इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर को, OCR डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर को कैसे पहचानता है। OCR यहाँ पे है, OCR डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर को कैसे पहचानता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, कैरेक्टर की आकृति को पहचान कर, या फिर कैरेक्टर की साइज़ को पहचान कर, या कैरेक्टर के रंग को पहचान कर, या इनमें से कोई नहीं। यानी OCR ऑप्टिकल जो कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है वो किसी कैरेक्टर को जब पढ़ता है तो उसकी पहचान कैसे करता है बताइए। क्या उसकी साइज़ को देख के पहचानता है, या उसकी आकृति को देख के, या उसके रंग को देखकर। तो बच्चों यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कैरेक्टर की आकृति को पहचान कर। ठीक है बच्चों। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है। आपसे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। क्या जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होता है, लाइट फैन होता है, स्पीकर होता है, या कैथोड रे ट्यूब। बच्चों इस क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही सोच समझ के इसमें ऑप्शन डाले गए हैं। जॉयस्टिक क्या इनपुट डिवाइस होता है, लाइट फैन क्या इनपुट डिवाइस होता है, क्या स्पीकर इनपुट डिवाइस होता है, या कैथोड रे ट्यूब। इतना टाइम तो आपको एग्ज़ाम में भी नहीं मिलता है, बहुत टाइम दे दिया। बच्चों देखो जॉयस्टिक होता है वो मैंने अभी बताया था कि गेम खेलने के काम में आता है, और वो एक तरीके से इनपुट का ही कार्य करता है। और लाइट फैन है उसके द्वारा आप DT ऑफिस वगैरह में सिग्नेचर वगैरह करे होंगे आपने, आपको वो लाइट फैन ही होता है जिससे आप सिग्नेचर करते हो। स्पीकर है, स्पीकर क्या आपने कंप्यूटर में जो भी आवाज़ वगैरह साउंड वगैरह उसको सुनने के मतलब बाहर एक तरीके से आउटपुट का कार्य करता है। और कैथोड रे ट्यूब ये तो वैसे भी ट्यूब का नाम है, CRT। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा स्पीकर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो बच्चों यहाँ पे कुछ इनपुट और आउटपुट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दी गई है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये फुल फॉर्म आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में उतार लीजिए। मैंने 7-8 ये शॉर्टकट की लिखी हैं, फुल फॉर्म भी लिखी हैं साथ में, सॉरी शॉर्टकट की नहीं, फुल फॉर्म लिखी हैं। इनमें से आपको एग्ज़ाम में एक न एक ज़रूर देखने को मिल जाएगी। अगर यदि आपको इस टॉपिक से कोई भी फुल फॉर्म आती है तो इससे बाहर नहीं आएगा। इसमें मैंने OCR की लिखी है, MICR की लिखी है, OMR, CRT, MIDI। ये देखो MIDI है ना, इसको आप थोड़ा सा गौर से देख लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 2-3 बार आ गया। और ये LCD और LED, LCD LED सबके घर में मिल जाएगा, लेकिन इसकी फुल फॉर्म आपको
ध्यान में नहीं है क्योंकि अपन सब LCD